कई हजार साल पहले अरब के रेगिस्तानी इलाकों में यमन के पास एक ऐसी कौम बसती थी जिसे कौम आद के नाम से जाना जाता था। ये कौम अपनी ताकत, शान शौकत और बुलंद इमारतों के लिए मशहूर थी। उनके शहर, जिन्हें इरम जातुल इमाद यानी सिटी ऑफ पिलर कहा जाता था, अपनी खूबसूरती और मजबूती में बेमिसाल थे। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे रब ने आद के साथ क्या किया, जो इरम के लोग थे, जिनके ऊंचे ऊंचे पिलर थे, जिनके जैसे शहर दूसरी जगह नहीं बनाए गए। कौम आद के लोग न सिर्फ ताकतवर बल्कि अक्लमंद थे, बल्कि अल्लाह ने उन्हें ज़मीन में बेशुमार नेमतें दी थी। हरे भरे बाग, पानी के चश्मे और तिजारत जैसी नेमतें दी। उन्हीं नेमतों ने उन्हें घमंडी बना दिया। बुत परस्ती में डूब गए। उनके दिलों में शिर्क ने जड़ें जमा ली और वे अपनी ताकत और दौलत को ही सब कुछ समझने लगे। इसी दौर में अल्लाह ताला ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को अपनी कौम की हिदायत के लिए भेजा। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम खुद कौम आद के एक फ़र्द थे। वे एक नेक, सच्चे और हिकमत वाले इंसान थे, जिन्हें अल्लाह ने नबी बनाकर अपनी पैगंबरी का जिम्मा सौंपा। उनकी आवाज़ में सच्चाई थी और उनके चेहरे पर अल्लाह का नूर झलकता था। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह की तरफ बुलाना शुरू किया। उन्होंने अपनी कौम को समझाया कि ये सारी दौलत, ताकत और शान शौकत अल्लाह की देन है और उसे सिर्फ उसी की इबादत करनी चाहिए। कुरान में उनकी दावत का जिक्र इस तरह है, और आद की तरफ उनके भाई हूद को भेजा। उन्होंने कहा, ए मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, तुम्हारा उसके सिवा कोई माबूद नहीं। क्या तुम नहीं डरते? हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बुत परस्ती छोड़ने की ताकीद की। उन्होंने कहा, ए मेरी कौम, इन बुतों को छोड़ दो जो न तुम्हें फ़ायदा पहुंचा सकते हैं न नुकसान। सिर्फ अल्लाह की इबादत करो जो तुम्हारा रब है, जिसने तुम्हें बनाया, तुम्हें ये नेमतें दी और जिसके पास तुम्हें एक दिन लौटना है। लेकिन कौम आद के लोग, जो अपने घमंड में चूर थे, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की बात सुनने को तैयार न थे। उनके सरदारों ने तंज कसते हुए कहा, ए हूद, तुम हमारे पास कोई साफ दलील लेकर नहीं आए और हम तुम्हारी बात पर अपने माबूदों को छोड़ने वाले नहीं। हम तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करते। वे हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को पागल और झूठा कहने लगे। उनका कहना यह था कि उनके बाप दादा भी बुतों की पूजा करते थे और उनकी ताकत और दौलत इसका सबूत है कि उनके माबूद उनसे खुश हैं। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने जवाब में फरमाया, ए मेरी कौम, मैं तुमसे कोई उजरत या मुआवजा नहीं मांगता। मेरा अजर तो बस उस ज़ात के पास है जिसने मुझे पैदा किया। क्या तुम अक्ल नहीं रखते? हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने बार बार अपनी कौम को समझाया कि वो तौबा कर ले, अल्लाह से माफ़ी मांगे और उसकी रहमत की तरफ लौट आए। उन्होंने कहा कि अगर वो ऐसा करेंगे तो अल्लाह उनकी ताकत और दौलत को और बढ़ाएगा। लेकिन कौम आद ने उनकी बात को ठुकरा दिया। कौम आद का घमंड बढ़ता ही गया। वे अपनी ताकत और ऊंची ऊंची इमारतों पर फख्र करते थे। वे कहते थे, कौन हमसे ज़्यादा ताकतवर है। सूरह फुस्सिलत आयत 15 में उनका एक घमंड और शिर्क अल्लाह को नापसंद था। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने उन्हें आखिरी बार इस तरह समझाया, ए मेरी कौम, अपने रब से माफ़ी मांगो, फिर उसकी तरफ रुजू करो। वो तुम पर आसमान से बारिश बरसाएगा और तुम्हारी ताकत को और बढ़ाएगा, और मुजरिम बनकर रुजू करने से इनकार न करो। लेकिन कौम ने उनकी बात को मजाक समझा। कुछ लोग जो कमज़ोर और गरीब थे, उन्होंने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की बात मानी और अल्लाह पर ईमान लाए। लेकिन ज़्यादातर लोग, खासकर सरदार और अमीर, उनके खिलाफ हो गए। वो हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को धमकियाँ देने लगे और कहने लगे कि अगर तुम अपनी बातों से बाज न आए तो तुम्हें सज़ा दी जाएगी। जब कौम आद ने हद पार कर दी और तौबा से इनकार किया तो अल्लाह का अजाब उनके ऊपर नाजिल हुआ। कुरान में इस अजाब का जिक्र इस तरह है, और जब हमारा हुक्म आया तो हमने हूद को और उनके साथ ईमान वालों को अपनी रहमत से नजात दी और हमने उन्हें सख्त अजाब से बचा लिया। अजाब की शुरुआत एक ख़तरनाक तूफ़ान की शक्ल में हुई। यह तूफ़ान इतना ज़बरदस्त था कि उसने कौम आद की सारी शान शौकत को मिट्टी में मिला दिया। कुरान में इस तूफ़ान का जिक्र इस तरह है, और आद के बारे में, जब उनके ऊपर बंजर हवा भेजी गई, वो हर चीज़ को जिस पर गुजरी तहस नहस करके छोड़ गई। यह तूफ़ान 7 रातें और 8 दिन तक लगातार चला। इसने कौम आद की ऊंची ऊंची इमारतों को ज़मींदोज़ कर दिया। उनके बाग बगीचे उजड़ गए और उनकी ताकत और घमंड का कोई निशान न बचा। लोग इस तूफ़ान में इस तरह उड़ाए गए जैसे खजूर के पेड़ की सूखी टहनियाँ। अल्लाह ताला ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम और उनके साथ ईमान वालों को इस अजाब से महफूज रखा। वो चंद लोग जो अल्लाह की रहमत पर यकीन रखते थे, इस ख़तरनाक तूफ़ान से बच गए। अल्लाह ने अपनी रहमत से उन्हें निजात दी, और कौम आद के बाकी लोग जो शिर्क और गुनाह में डूबे थे,
ہلاک ہو گئے۔